हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट का वीकली शो कंसेप्ट टॉक। जैसा कि आप लोगों को कई बार यह खबर पढ़ने को मिला होगा कि जो रिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनका कट ऑफ जो है सामान्य कैटेगरी के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से ज़्यादा है। और ऐसे कई न्यूज़ चैनल पे भी देखने को आपको यह खबर मिला होगा। और जब भी यह खबर न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है या किसी न्यूज़ चैनल में देखने को मिलता है तो काफ़ी हंगामा खड़ा हो जाता है। कोई इसको जो है आरक्षण संवैधानिक आरक्षण में जो संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है उसका उल्लंघन बताते हैं, कोई इसको जो है साजिश बताता है। तो जैसे मिसाल के तौर पे जो है हम लोग यहाँ पे कुछ बोर्ड का कुछ स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम या आरपीएफ का हम लोग कुछ यहाँ मिसाल के तौर पे देखते हैं। जैसे कि ये आपका राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2013 में उन्होंने कट ऑफ निकाला था, जिसमें कि जो है ओबीसी का कट ऑफ था 381 और जनरल का कट ऑफ था 350। तो यहाँ पे देखिए जनरल का कट ऑफ कितना 350 और ओबीसी का 381। इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी अभ्यर्थी को जनरल के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स लाना होगा उसको मेरिट लिस्ट में आने के लिए। उसी तरह से आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है सब इंस्पेक्टर का बहाली निकाला था, जिसका रिजल्ट 2019 में आया था। तो उसमें ओबीसी का कट ऑफ 95.5 और जनरल का कट ऑफ 94.5। और उसी तरह से दिल्ली टीचर रिक्रूटमेंट दिल्ली में टीचर का जो रिक्रूटमेंट हुआ तो उसमें एससी का कट ऑफ था 85.45 और जनरल का 81। जनरल का कम है। तो इन एग्जाम्पल से, इन मिसाल से आप बस हमको ये समझने को मिल रहा है कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अगर सेलेक्ट होना है तो उनको जो है जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स लाना होगा। तो यह मुद्दा जो है कई बार जो है सुर्खियों में आया है, लेकिन इस मुद्दे पे हमने कभी गौर नहीं किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको जो है कम मार्क्स ला के भी वो सेलेक्ट हो जा रहा है रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के तुलना में। तो क्या यह जो हो रहा है यह जो है गैर संवैधानिक है या ये किसी साजिश का हिस्सा है या कुछ इसका कुछ और कारण है? तो आज के वीडियो में जो है यही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो है ऐसा जो है खबर जो देखने को मिल रहा है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो आपका कम है ओबीसी के और एससी के कैटेगरी के कैंडिडेट के कंपैरिजन में। तो यह एक साजिश का हिस्सा है या इसके कुछ और कारण है? तो इसके क्या कारण हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसको समझने के लिए हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए कि कोई वैकेंसी जो है किसी ने एक वैकेंसी निकाला है जिसमें टोटल जो है सीट है 10 है। 10 लोगों को सेलेक्ट करना है, जिसमें जो है जनरल जो है 6 को लेना, जनरल 6 लोगों को 6 कैंडिडेट को जनरल में सेलेक्ट करना है, 2 ओबीसी, 1 एससी और 1 एसटी। और इस फॉर्म भरने के लिए जो है जो एज क्राइटेरिया है वो है जनरल के लिए है 21 से 25 ईयर्स उसका एज होना चाहिए इनके बीच में। ओबीसी का है उसको 2 साल का रिलैक्सेशन है 21 से 27 और जो एससी है उसके लिए 21 से 30, एसटी के लिए 21 से 30 और जनरल को अटेम्प्ट मिला हुआ है 4, ओबीसी को 6 और एससी एसटी कितना भी अटेम्प्ट दे सकता है। तो ये जो है उन्हीं मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उनमें से जो है कुछ कैंडिडेट्स का यहाँ पे जो है एक मार्क्स का लिस्ट है, साथ साथ में जो है उनका एज और अटेम्प्ट। उस कैंडिडेट मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स हैं वो किस कैटेगरी के, उनके मार्क्स कितना है, उसका एज क्या है और कौन सा अटेम्प्ट उसका है, ये एक टेबल बनाया गया है। तो सबसे पहले जो है क्योंकि जनरल कैटेगरी में
जो है 6 लोगों को लेना। देखिए ये सब जो है हर स्टेट में आरक्षण अलग अलग है और कभी कभी बैकलॉग वैकेंसी भी रहती है, उस हिसाब से जो है जनरल ओबीसी एससी एसटी का सीट वेरी करता है। सेंट्रल लेवल पे देखें तो जनरल का ये ओबीसी का आरक्षण 27% है, एससी आपका जो है 15% है, एसटी जो है 7.5% है। बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग आरक्षण है। तो अभी हम लोग कहाँ पे कितना आरक्षण है उस पर बात नहीं कर रहे, बस हम लोग जो है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है रिजर्व कैटेगरी यानी ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज़्यादा क्यों है, क्या यह किसी साजिश का हिस्सा है या इसके पीछे कुछ और कारण है, ये समझने की बस कोशिश करें। तो यहाँ पे देखिए पहले जो है सीट जो है फिलअप किया जाता है जनरल कैटेगरी का। सामान्य तौर पे ये होता है कि अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट का मार्क्स जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में किया जाता, ना कि रिजर्व कैटेगरी में। तो यहाँ पे हम लोग पहला जो हाईएस्ट मार्क्स देख रहे हैं तो इस टेबल में 85 है, और जो 85 मार्क्स है ये किस जनरल कैटेगरी का है, तो 85 यहाँ पहला जो है सिलेक्शन हो गया। दूसरा देख रहे हैं 84, और 84 ये ओबीसी है, एज इसका 25 और अटेम्प्ट 4, तो यानी सारा जनरल वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो इसको भी हम लोग ओबीसी कैटेगरी में सेलेक्ट कर लिए। तीसरा जो है 83, तो 83 देखिए ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है और एज इसका 25, लेकिन जो अटेम्प्ट है ये इसका जो है 5th अटेम्प्ट है, जबकि जो है जनरल कैटेगरी को अटेम्प्ट कितना मिला है, 4 ही अटेम्प्ट वो मैक्सिमम दे सकता है और इसका यह 5th अटेम्प्ट है। तो इसलिए जो है इस ओबीसी की कैंडिडेट को जो है इसको जनरल कैटेगरी में जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो है अटेम्प्ट में एक बार छूट प्राप्त कर लिया है। अगर ये जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट होता तो ये फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाता। ये जो है इसलिए फॉर्म फिलअप किया क्योंकि ओबीसी कैटेगरी का और ओबीसी के लिए 6 अटेम्प्ट हैं, तो इसलिए जो है इसका सिलेक्शन जो जनरल कैटेगरी में नहीं होगा, इसका सिलेक्शन कहाँ पे होगा, ओबीसी कैटेगरी में। तो इसीलिए देखिए 83 मार्क्स वाले को हम लोग ओबीसी कैटेगरी में डाल दिए हैं। उसके बाद आते हैं 83 के बाद तो 82 जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो इसका यहाँ पे तीसरे नंबर पे जनरल में इसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद 82 के बाद 81 भी जनरल है, इसका 4th नंबर पे। अब जो है हम लोग यहाँ पे जो है 5th नंबर पे जो है सिलेक्शन करते हैं, है ना। तो 5th नंबर पे जो है आपका जो है 75th नंबर पे, है ना, एक सीट और लेना है, तो ये 79, तो 79 देखिए आपका जो है ये जनरल कैटेगरी। ओबीसी जनरल का जनरली हम लोग 50% 5 ही रखते हैं ना, ओबीसी 2 मान लेते हैं कि एससी आपका 2 है ना, एससी 2 है और एसटी आपका 1 है, 5 2 7 2 9 1 10। जनरली 50% सीट आपका अनरिजर्व रहता है। तो आपका यहाँ पे देखिए तो 81 हो गया। उसके बाद जो है 80 है, तो ओबीसी है लेकिन इसका जो है एज कितना है 26, तो इसको जो है जनरल कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो है इनका एज कितना 26 है, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 25 होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एज में रिलैक्सेशन प्राप्त कर लिया है, तो इसीलिए जो है इसको जो है जनरल कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये ओबीसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो ओबीसी कैटेगरी में 2 फिल हो गया, 2 लेना था, 2 यहाँ पूरा हो गया कोटा, और हमको जनरल में 5 लेना है। तो देखिए यहाँ पे, तो नेक्स्ट हम जाएंगे 80 के बाद 79, तो ये जनरल कैटेगरी का है और ये आ गया 79। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है, जनरल का जो है जो कट ऑफ है वो आपका 79, और जो आपका ओबीसी का है कट ऑफ वो आपका जो है कितना जा रहा है 80। और एससी की बात करें, अगर यहाँ 6 भी लेते तो एक और कैंडिडेट लेना पड़ता, मान लीजिए कि उससे भी कोई फर्क, यहाँ अगर 6 लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम 1 ले लेते हैं, तो जनरल का एक और आता 79 के बाद हम लोग 78 है ना, 76 नंबर पे यहाँ 78 रख दें, है ना।
तो जनरल में जो है आपका लो कट ऑफ जा रहा है 78, जबकि ओबीसी में कट ऑफ कितना जा रहा है 80। उसी तरह से अगर एससी देखें तो उस एससी में एक ही लेना है तो उसका कट ऑफ भी आपका कितना जा रहा है 80। इस 80 को भी देखिए हाँ यहाँ पे एक 80 था एससी कैटेगरी का, तो इसका जो है अटेम्प्ट भी कितना है 5th, तो इसको जनरल कैटेगरी में कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ आप सोचेंगे कि ये 79 वाले के जगह पे क्या है 80 वाले को रख दे जो एससी कैटेगरी से है, इसका मार्क्स तो इससे ज़्यादा, लेकिन ये जो है यहाँ पे नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि इसका 5th अटेम्प्ट है, एससी कैटेगरी से है, मार्क्स तो इसका जनरल कैटेगरी के बराबर या उससे ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इसका अटेम्प्ट कितना 5th, इनको जो है अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन मिल गया, इसीलिए जो है ये आपका जनरल कैटेगरी में नहीं आके किस में आएगा एससी कैटेगरी में आएगा। तो एससी कैटेगरी का भी कट ऑफ यहाँ पे आपका 80 है, और एक एसटी में लेना था तो एसटी का एक ही कैंडिडेट यहाँ पे 70 है, तो इसको हम लोग ले लिए। और ओबीसी का ये कट ऑफ आपका कितना 80 है, जबकि जनरल का कट ऑफ आपका कितना जा रहा 78 जा रहा। अगर मान लीजिए कि अगर एससी में हम लोग 2 ले लेते और इसमें 5 ले लेते, तो तब क्या होता कि जनरल में 5 लेते तो ये हमारा जो है यहाँ तक रहता, तो 79 जनरल का कट ऑफ, ओबीसी का तो क्योंकि 2 लेना है तो 80, एससी में एक और लेना है तो एससी का एक कैंडिडेट है 75, तो ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए एससी का कट ऑफ आपका 75 है और एसटी का 70 है, और ओबीसी का कट ऑफ आपका यहाँ पे आ गया 80 और जनरल का कट ऑफ आपका आ गया 79। तो जनरल का कट ऑफ आपका क्या है ओबीसी के मुकाबले कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओबीसी में जो है कुछ कैंडिडेट था, उन 2 कैंडिडेट है ओबीसी में जो जिन्होंने 83 और 80 मार्क्स ऑब्टेन किया है, जो कि जनरल कैटेगरी से ज़्यादा तो है, लेकिन इन्होंने चूँकि एक जो है अटेम्प्ट में एक को रिलैक्सेशन पहले से मिल चुका और एक को एज में, इसीलिए जो इसको जनरल कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया गया, इसको ओबीसी कैटेगरी में इसको जगह मिलेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ओबीसी कैटेगरी का जो है कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी से क्यों ज़्यादा है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।